हेलो एवरीवन, स्टडी गेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि बेस्ट फंड क्या है आपको अगर इन्वेस्ट करना हो या अगर आपको फंड मैनेजर चेंज करना हो। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फंड मैनेजर चेंज करने से पहले आपको LC50, LC25, LC75 स्कीम्स क्या होती है इनके बारे में पता होना चाहिए। इसकी अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे स्टडी कीड़ा के आप चैनल पे जाओगे तो, या आप यूट्यूब पे जाके स्टडी कीड़ा NPS टाइप करोगे तो आपको गौरव सर की लाइन से वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें एक वीडियो है जिसमें 49,000 व्यूज़ भी आ चुके हैं। इसके अंदर आपको ये वीडियो जो है इस पर आपको दिख जाएगा कि देखो लिखा हुआ है LC75, LC50 क्या होता है, LC25 क्या होता है, फंड मैनेजर कितना रिटर्न दे रहा है। उसके अलावा हमने फंड मैनेजर चेंज करके उसमें कितना रिटर्न का चेंज आया है वो भी हमने शो किया था। वो कहाँ पे है? वो भी यहाँ पर है। देखो, फंड मैनेजर 3 महीने बाद कितना रिटर्न दे रहा है उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई थी। तो रिटर्न में काफ़ी चेंज आया था। तो अगर आपका पैसा जो आप NPS में कटवा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर कट के लग रहा है। और आपको आपका फंड मैनेजर हर साल चेंज करना चाहिए। आप हर साल चेंज कर सकते हो उसको, और आपको उसका रिटर्न भी कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि जैसे म्यूचुअल फंड में हम किसी फंड को देते हैं अपना पैसा और वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है, सिमिलरली NPS के अंदर भी हम क्या करते हैं, NPS के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो हमारा पैसा किसको दे देती है। ये जो सामने आपको फंड दिख रहे हैं, ये 11 में से किसी एक फंड में हम अपना पैसा देते हैं और वो आगे हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करेंगे रिटर्न्स की, अगर हम 10 साल की बात करेंगे तो उस टाइम पे ये टोटल 6 ही फंड हुआ करते थे। लेकिन अगर हम बात जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे नंबर ऑफ फंड्स क्या हो गए, NPS ने ऐड करने शुरू कर दिए। हाल फिलहाल में टोटल 11 फंड हो चुके हैं। अगर हम 3 साल का रिटर्न भी देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 7 ही फंड थे, बट पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर टोटल मिला के 11 फंड हो चुके हैं। मतलब 4 फंड एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। और जो एक आपको ये DSP दिख रहा होगा, ये फंड का रिटर्न देखो 21.45 है, जो UTI से लगभग 7% ज़्यादा है। अगर आपको पता हो, UTI ऑल टाइम हाई रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे एक दो बार इसमें कम हुआ है। अगर देखो 10 साल की बात करेंगे इसका 12% है, लगभग सबसे ज़्यादा है। 7 साल की बात करेंगे तब इसका लगभग बराबर है। यहाँ पर वैसे HDFC का ज़्यादा है। लेकिन 5 साल की बात करेंगे तब भी UTI टॉप पे है। 3 साल की बात करेंगे तब भी UTI टॉप पे है। और अगर 1 ईयर की बात करेंगे तो ये DSP एक अलग से निकल के आया है। तो ऐसा क्या कारण है कि DSP जो है बाकियों से इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है? देखो, बताना हमारा काम है। बाकी ये आप अपने हिसाब से समझना, आप अपने हिसाब से थोड़ा देखना कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन हम कंपैरिजन कैसे करना है आपको, वो हम आपको दिखा देंगे। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमको ये फ़र्क कैसे आता है ये समझना होगा। जो फ़र्क आता है वो फ़र्क आता है कि जो आपका फंड है वो आपका पैसा आगे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम देखो, बाकी अगर हम जितने भी फंड्स देखें, जैसे SBI है, SBI देखो फाइनेंशियल में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, 29%। मतलब जो अगर वो 100 रुपये लगाते हैं आपका, या मतलब उनका जितना भी पैसा उन्होंने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, वो 100 रुपये में से 29 रुपीज़ वो किस में लगाते हैं, फाइनेंशियल के अंदर। 15 रुपये किस में लगाते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर। 11 रुपये किस में लगाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर। सिमिलरली HDFC में जाओगे तो वो भी 30% के आसपास फाइनेंशियल में लगाते हैं, 16% टेक्नोलॉजी और 10% एनर्जी के अंदर। अगर हम जाएंगे ICICI के अंदर, पोटेंशियल के अंदर, वो 33 लगाते हैं, फाइनेंशियल के अंदर टेक्नोलॉजी में लगाते हैं 14 और एनर्जी में लगाते हैं 10। सिमिलरली अगर हम जाएंगे UTI के अंदर तो UTI लगाता है 30% लगाता है फाइनेंशियल के अंदर, 18% लगाता है टेक्नोलॉजी के अंदर और 11% लगाता है एनर्जी के अंदर। बट अगर बात करें DSP की, तो DSP जो बाकियों से अलग कैसे है, DSP फाइनेंशियल के अंदर 47% लगा के बैठा है। मतलब लगभग अपना 50% जो है उसने अपना कहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंशियल जैसे हम बात करें, आप देखो, मतलब HDFC बैंक ये खुद अपना पैसा HDFC के अंदर लगाते हैं, बजाज होल्डिंग्स के अंदर लगा के रखा हुआ है, कोटक महिंद्रा के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर। तो जितने भी बैंक्स हैं या बैंक से रिलेटेड फर्म्स हैं उसको फाइनेंशियल फर्म्स बोलते हैं। तो इन्होंने अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो 50% किस में इन्वेस्ट कर रखा है, फाइनेंशियल में, और 10% टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो इसको बाकियों से अलग कर रहा है, जिसके कारण जो परसेंटेज है वो उसका काफ़ी हाई है। बिकॉज बैंक अभी सही चल रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि
जो आपका फंड है उसका पैसा किस में इन्वेस्ट हो रहा है, और आने वाले टाइम में क्या जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट हुआ पड़ा है उसकी ग्रोथ है या नहीं, और वो पता लग जाता है आपको। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है या हमारी कंट्री है वो किस सेक्टर के अंदर अच्छा इन्वेस्ट करने वाला है। ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाए तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये पैसा एज ए म्यूचुअल फंड लगता है, एनएवी में लगता है। तो अगर इस साल आपने बहुत महंगा खरीद लिया या इस महीने आपने बहुत महंगा खरीद लिया, अगर मार्केट गिर गया तो अगले महीने आप बहुत कम खरीदोगे। वो वाला कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही है। तो आपको कैसे कंपेयर करना है, आपको कभी भी अपने फंड को कंपेयर करना हो तो आपको यहाँ कंपेयर करना है। बाकी ये एनपीएस की खुद की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना है। बाकी मैं ये बोलूँगा आपको, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है डीएसपी में तो आप चेंज कर सकते हो, या वैसे यूजुअली बोलते हैं कि जो रिटर्न्स है वो मिनिमम 3 इयर्स के ऊपर देखने चाहिए। तो आप 3 साल या 1-2 साल आप वेट कर लो, तब तक आप यूटीआई या आईसीआईसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फंड को। कैसे चेंज करना है उसके लिए तो हमने आपको बता ही दिया कि आपको वीडियो हमारी यहाँ वाली देखनी है। और जब 3 साल के बाद भी अगर डीएसपी अच्छा रिटर्न देता है, अगर आपको लगे कि नहीं एज कम्पेयर टू अदर्स अच्छा दे रहा है, तो आप 3 साल के बाद इन्वेस्ट कर सकते हो, या एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आपको करना हो तो आप 1 साल के लिए इसको लगा के देख सकते हो। उसके अलावा अगर कोई और नया फंड ऐड होता है, या मान लो ये अपनी एलोकेशन चेंज करते हैं या कुछ मेजर चेंज करते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।